नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इंडियन ट्रेडर चैनल पर बहुत ही स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेरिश एंगल्फिंग कैंडल के बारे में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर पहले उस वीडियो को देख ले, उसके बाद में आपको ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल के बारे में बातें समझ में आएंगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ बेरिश एंगल्फिंग कैंडल के बारे में। ये कैसे बनती है, ये कैसे अपने सेटअप पर फॉलो करते हैं हम, और कैसे इसके टारगेट हम अचीव करते हैं। देखिए दोस्तों, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल एक बुलिश ट्रेंड में बनती है, और बुलिश ट्रेंड में बनने के बाद ये उस ट्रेंड को बेरिश में कन्वर्ट कर देती है। यानी कि ट्रेंड जैसे अप होगा, और अब ट्रेंड के बाद एक मिनट दोस्तों, देखिए जैसे कि ट्रेंड अप होगा, उस ट्रेंड में जब ये बनेगी तो उसके बाद ये उस ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगी। यानी कि आप ट्रेंड को ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देती है। और इसके लिए आपको सबसे पहले सीखना होगा कि कहां पर हम इसको फॉलो करेंगे, कहां पर हम इसको नहीं फॉलो करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, एक ट्रेंड अप चलेगा कि अब ट्रेंड में ये बनेगी। जैसे कि अब ट्रेंड आ रहा है, इसमें हो सकता है कि कुछ ग्रीन कैंडल हो, कुछ रेड कैंडल हो, यानी कि ओवर दी होल ट्रेंड अप होना चाहिए। इसमें यहाँ पर ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, उसका कोई चक्कर नहीं। ये नहीं है कि सारी कैंडल रेड होनी चाहिए या सारी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। इसमें कुछ कैंडल ग्रीन हो सकती है, कुछ रेड हो सकती है, यानी कि ट्रेंड ओवर दी होल ट्रेंड अप होना चाहिए। और जैसे कि दोस्तों देखिए यहाँ पर, जैसे कि एक कैंडल बनेगी जो कि एक ग्रीन कैंडल होगी, और ये होना जरूरी है। ग्रीन कैंडल होगी और वो छोटी होगी, और उससे बाद एक बड़ी कैंडल बनेगी जो कि रेड होगी, और ये होना जरूरी है। यानी कि एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर चुकी होगी, यानी कि खा चुकी होगी। यानी कि अगर कोई बंदा यहाँ पर खड़ा होगा और वो ग्रीन कैंडल को देखेगा तो उसको ग्रीन कैंडल बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी, उसको सिर्फ रेड कैंडल नजर आएगी। यानी कि ये रेड कैंडल पूरी तरह से एंगल्फ कर चुकी होगी ग्रीन कैंडल को। यानी कि इसका कोई भी पार्ट इस रेड कैंडल के बाहर नहीं होगा, इसके अंदर होगा, तभी हम इसको फॉलो करेंगे दोस्तों। और अगर ये किसी स्पॉट पर, रेजिस्टेंस पर, ट्रेंड लाइन पर, पैरेलल लाइन पर, किसी स्पॉट पर, किसी मूविंग एवरेज पर, और किसी अराउंड फिगर, यानी कि जैसे कि बैंक निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी अराउंड द 50-100 पे, किसी 50-100 के आसपास बनेगी, यानी कि अराउंड 0-0 वाले जो फिगर होते हैं अराउंड द फिगर, उसमें बनेगी, तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। यानी कि डबल फोर्थ के साथ ये सेलिंग में आएगी, सेलिंग में कन्वर्ट होगी। यानी कि डबल फोर्थ के साथ ये सेलिंग में कन्वर्ट होगी। यानी कि कुछ ना कुछ बायर या सेलर इस अराउंड द फिगर बैठे रहते हैं, या कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि हम सेल करेंगे, बाय करेंगे, कुछ भी। यानी कि इस अराउंड के फिगर अगर ये बनेगी तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। जरूरी नहीं है कि 500 के आसपास ही बने, यानी कि थोड़ा बहुत नीचे हो सकती है, यानी कि 480 के पास, फिर 520-30 के पास यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। तो चलिए, यह तो होगी सेटअप की बात। अब हम इसमें एंट्री कहाँ लेंगे, स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, कैसे हम इसमें अपने टारगेट ढूंढेंगे। तो चलिए, हमारा स्टॉप लॉस ये होगा जो कि बेरिश एंगल्फिंग कैंडल का जो से रेड कैंडल है उसका जो सा हाई है उसका ही हमारा स्टॉप लॉस होगा। यानी कि ये स्टॉप लॉस, ये नहीं कि ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। आप इससे थोड़ा ऊपर लगा लीजिए स्टॉप, यानी कि जो एग्जैक्ट ना लगाए, थोड़ा हाफ, यानी कि -1 का फर्क लगा के इसका स्टॉप लॉस लगाए, डायरेक्ट मत लगाए, यानी कि पूरा पूरा मत लगाएं। और अब हम एंट्री कैसे करेंगे, यानी कि जो कि बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है, जब मार्केट उससे आगे जाएगी, यानी कि जब मार्केट की नेक्स्ट कैंडल बनेगी जो, यानी कि ये कैंडल है जो, जब मार्केट की ये कैंडल इस कैंडल के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगी तभी हम एंट्री ले लेंगे। यानी कि जो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल के पिछली कैंडल है, जब मार्केट उस कैंडल से नीचे ट्रेड करना शुरू करेगी तब हम एंट्री ले लेंगे। यानी कि इस कैंडल से नीचे जब ये ट्रेड करना शुरू करेगी तब हम एंट्री ले लेंगे। अगर फर्स्ट कैंडल ने एंट्री दे दी तो ठीक है, अगर नहीं दी फर्स्ट कैंडल ने एंट्री, यानी कि 2 कैंडल इसके बाद और बन गई, अगर उन्होंने भी एंट्री नहीं दी, यानी कि फोर्थ कैंडल ने एंट्री दे दी, तब हम एंट्री नहीं करेंगे। यानी कि इस कैंडल के बाद 3 कैंडल तक हम एंट्री ले सकते हैं। और शर्त ये भी है, इन 3 कैंडलों के अंदर किसी भी कैंडल ने इस बेरिश एंगल्फिंग के हाई को ब्रेक ना किया हो, यानी कि इसको ब्रेक ना किया हो, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसको ब्रेक नहीं किया जाना चाहिए किसी भी कैंडल के द्वारा, तभी हम एंट्री लेंगे। और फोर्थ कैंडल पर हम एंट्री नहीं लेंगे, यानी कि 3 कैंडल बनेगी, 3 कैंडल तक हम एंट्री ले लेंगे। अब हम बात करेंगे इसके टारगेट के बारे में। सबसे पहला टारगेट हम पकड़ते हैं 55%, और उसके बाद हम टारगेट पकड़ते हैं 77%, और उससे बाद हम पकड़ते हैं, और थर्ड टारगेट हम पकड़ेंगे 100%। यानी कि जहां से यह ट्रेंड शुरू हुआ है ये वहीं पर आके रुकेगा। यानी कि जहां से ये अब ट्रेंड शुरू हुआ है या फ्लो शुरू हुआ है, ये डाउन ट्रेंड वहीं पर आकर रुकेगा। थर्ड टारगेट इसका बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अपने सेटअप पर बिलीव करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ आपको उसमें ट्रेड करने पड़ेंगे, तभी आपको बिलीव होगा, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा।